नारकोटिक्स विंग ने विदेशी युवती को 31 ग्राम कोकेन के साथ पकड़ा। शहर में पहली बार कोकेन सप्लाई रैकेट का खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी युवती को 31 ग्राम कोकेन पाउडर के साथ गिरफ्तार किया है। ये पहली बार है जब शहर में कोकेन सप्लाई रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कोकेन जैसे महंगे और अत्यंत घातक नशे की मौजूदगी ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। कार्यवाही मुखबिर की पक्की सूचना पर की गई, जिसके बाद टीम ने ऑपरेशन चलाकर अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन की कड़ियां उजागर की है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार महिला लिंडा पिता अनावा 25 वर्ष है, जो अफ्रीकी देश कोटे द आइवोर की निवासी है। वह भारत में स्टूडेंट वीजा पर आई थी, लेकिन वीजा का गलत उपयोग करते हुए नाला सुपारा मुंबई में रह रही थी। वहीं से वह देश के बड़े महानगरों में कोकीन की सप्लाई करने के संदेह में नारकोटिक्स विंग की रडार पर थी। टीम को इनपुट मिला था कि वह इंदौर से किसी खरीदार से संपर्क करने वाली है। इसी सूचना पर विशेष निगरानी रखी गई और उसे इंदौर में दबोच लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के संपर्क में थी, जो अफ्रीकी देशों से भारत के माध्यम से अन्य शहरों में कोकीन की आपूर्ति करता है। जब तक कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इसके जरिए शहर में पहली बार कोकीन की बड़ी खेप आने की कोशिश की गई थी। नारकोटिक्स विंग अब उसके संपर्क को फाइनेंसरों और देश भर में फैलाए गए नेटवर्क की जांच कर रहा है। टीम इस बात की जांच कर रही है कि स्टूडेंट वीजा पर आने वाले विदेशी नागरिकों का ड्रग रैकेट में उपयोग कैसे किया जा रहा है। गिरफ्तारी को शहर में नशे के बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए अहम सफलता माना जा रहा है। कल दोपहर नारकोटिक्स विंग इंदौर में पदस्थ निरीक्षक श्री हरीश सोलंकी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रेसिडेंसी क्षेत्र में एक अफ्रीकी महिला कुछ मादक पदार्थ कोकीन सप्लाई करने आने वाली है। मुखबिर की सूचना पर वैधानिक औपचारिकता पूरी कर निरीक्षक श्री सोलंकी, महिला निरीक्षक श्रीमती राधा जामोद तथा अन्य के साथ मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये की महिला के पहुंचने पर टीम ने उसे अपना परिचय दिया, अपनी तलाशी दी और निरीक्षक राधा के द्वारा महिला की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 31 ग्राम से अधिक कोकीन बरामद हुई। महिला विवेचना में पूरी तरह से असहयोग कर रही थी। उसके पासपोर्ट को चेक करने पर उसका नाम लिंडा, निवासी कोट डी आइवरी, वेस्ट अफ्रीका का पता लगा। पासपोर्ट के अवलोकन से ये पता लगा कि वह स्टूडेंट वीज़ा पर इंडिया आई है और वर्तमान में नाला सुपारा मुंबई में रह रही है। बस से मुंबई से वो कल आई थी। महिला स्टूडेंट वीज़ा पर और बस का उपयोग कर रही है, तो इस आशंका से इनकार नहीं किया सकता कि वो पहले भी आई हो। उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कर अवलोकन कर जो भी तथ्य सामने आते हैं उनके आधार पर विवेचना अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोकीन यहाँ किसको देना है? जैसे मैं बताया ना कि वो बेचना में भारी असहयोग कर रही है और विदेशी नागरिक है। उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह अगर कुछ उसमें सामने आते हैं तो अभी चूँकि कल ही उसको पकड़ा है देर शाम, उम्मीद है कि कुछ और आगे बढ़ेगा। बट इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है वो एक आध बार पहले भी आई है। धर्मपुरी स्कूल केंद्र सुद्रेल पर संकुल प्राचार्य कल्पना सत्य के निर्देशन में ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 का सफल आयोजन किया गया, जिसमें संकुल अधीनस्थ प्रावी के 228 एवं मावी संस्थाओं के 182 कुल 410 छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा दी गई। परीक्षा के दौरान बीआरसी प्रवीण बामनिया एवं बीएससी अंतिम कुशवाहा द्वारा निरीक्षण भी किया गया। सहायक केंद्र अध्यक्ष रवि बघेल, राकेश मौर्य, पर्यवेक्षकों एवं समस्त स्टाफ शिक्षकों का सहयोग रहा। परीक्षा पश्चात सभी छात्र छात्राओं एवं पर्यवेक्षक शिक्षकों को सब्जी पूरी एवं नुक्ति का भोजन कराया गया। जानकारी निजन शिक्षक संजय मालतारे द्वारा दी गई।
अंजट की बाईपास रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बाईपास रोड स्थित रविदास धर्मशाला के ठीक सामने खाली आयसर वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आयसर वाहन क्रमांक MH 18BZ 2092 की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस नहीं आने पर बाइक के माध्यम से स्थानीय युवाओं ने सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहित मंडलोई ने उसे परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मृतक के हाथ पर गुदे नाम किशन के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जा रही है। इधर पुलिस को तहरीर देने पर पुलिस द्वारा फिलहाल वाहन जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम भैया आपका? सैफु अली। अब अस्पताल आए थे, क्या कुछ घटना है? ये एक एक्सीडेंट केस था। आइसर वाले ने कुछ इंसान को ठोक दी थी, गाड़ी रिवर्स में चढ़ा दी उसके ऊपर, तो उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो आप कहाँ से लाए एम्बुलेंस? एम्बुलेंस नहीं होने से आप किस साधन से लेके आए? बाइक से लेके आए, मैं और एक अजरुद्दीन भाई मंसूरी है, हम दोनों लेके आए हैं। यहाँ अस्पताल में लाया गया तो क्या कुछ डॉक्टर साहब से किया गया? घोषित कर दिया उसको, पूरी उसके शरीर पर चढ़ गई गाड़ी। सर अभी दुर्घटना में एक व्यक्ति को लाया गया है जिसकी डेथ हुई है। सर क्या मामला है और कहाँ पे इसको चोटें लगी है? अभी एक पेशेंट को लाया गया है बाइक के द्वारा जी। तो जिसके जांच करने में पता लगा है कि उसके सिर पर काफ़ी भारी चोट लगी थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। जी। अभी इसके पहचान तो हुई नहीं है, पर इसके पहचान चिन्ह के हिसाब से इसके सीधे हाथ पर किशन लिखा हुआ है। जी। अभी इसकी सूचना पुलिस थाने पर दे दी गई है। यहाँ लाते समय सर जीवित अवस्था में था कि मर नहीं, चुका? वो उसकी स्पॉट पे डेथ हो गई थी। यहाँ पर लाया गया था, वो मृत अवस्था में था। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में लाइट और म्यूजिक का अनूठा शो बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए अनोखा अनुभव देता है। जब भी कोई बाहर का व्यक्ति या विदेशी सैलानी यहाँ पर आता है तो राजवाड़ा के साथ साथ यहाँ का लाइट एंड म्यूजिक शो देखना जरूरी चाहता है। 45 मिनट का ये शो महाराजा तुकोजी राव और अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित है, जिसे लाइट और म्यूजिक के साथ उसका वर्णन किया जाता है। लाइट और म्यूजिक से भरपूर इस शो को पर्यटक बड़े चाव से देखते हैं तथा इसका आनंद लेते हैं। जब शो शुरू होता है तो हर व्यक्ति रोमांचित होकर उसका आनंद लेता है। इंदौर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यह अनोखा शो वर्षों से चला रहा है, जहां पर इसकी टिकट भारतीय नागरिक के लिए 150 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 250 रुपए रखे गया है तथा 10 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए 75 रुपए रखे गए हैं। इस शो को देखने के लिए पर्यटकों का उत्साह देखते ही बनता है। रविवार को छुट्टी वाले दिन इस शो में काफी भीड़ होती है और शो के आनंद के साथ साथ लोग अपने साथ नाश्ता पानी भी लाते हैं, जहां पर वह राजवाड़ा के अंदर बैठकर एंजॉय करते हैं और शो का आनंद लेते हैं। शो को रात को 2 बार प्रसारित किया जाता है। शो शाम को 7:30 बजे शुरू होता है। आज आपने इंदौर में लाइट एंड साउंड शो देखा, कैसा लगा? Very nice, very historical details of the Indore Holkar family has been extremely well presented, and the show was very nice. I recommend everyone to see this show without fail. How much feeling for this show? Pardon? How much feeling to this show for you? आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या महसूस कर रहे हैं आप? It really ignites one's this one. What should I say? The spirit of this one fighting and the spirit of independence from Holkar dynasty. What is your good name? Vishwanath from Bangalore. थैंक यू, वेलकम टू इंदौर। आज जो आपने इंदौर में लाइट एंड साउंड शो देखा, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज्ड और सारी ऐतिहासिक घटनाओं को इतने क्रम से बताया गया था कि मालवा का पूरा इतिहास ऐसा समझ में आ गया और ऐसा लगा कि जैसे हम उसी युग को जी रहे हैं। जी। इसके पहले भी कभी ये इंदौर की कुछ आपने दास्तान सुनी थी? इंदौर की दास्तान अहिल्याबाई का सीरियल देखा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो अब यहाँ आकर के इसको जीवांत रूप में देखना और राजवाड़े में वहाँ इस चीज़ को फील करना, वो अपने आप में अभूतपूर्व लगा मुझे। बहुत ही एकदम मन खुश हो गया देख करके।
जी, ये जो साउंड सिस्टम है, आप इस परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलना चाहेंगे जो आपके यहाँ पे जो रहते हैं यूपी अलीगढ़ के लोगों के लिए? हम तो यूपी अलीगढ़ के लोगों से यही बोलना चाहते हैं कि जब भी मौका लगे हमारी तरह इंदौर आइए और इंदौर आके इंदौर की जो भी खान पान के बारे में मशहूर है इंदौर, उसका भी आनंद उठाइए, लेकिन राजवाड़े में आकर ये शो जरूर देखिए। वेलकम टू उनकी यात्रा पूरी हो गई। वेलकम टू इंदौर एंड आपका परिचय दे दीजिए। मैं अतुल मित्तल, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ अलीगढ़ से, और ये मेरी धर्मपत्नी है सीमा मित्तल। ओके, धन्यवाद। मंदसौर जिले के थाना गरोट के थाना प्रभारी पर एक युवक से गंभीर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित कृष्ण पिता गोविंद मूल निवासी सोयत कला ने पुलिस अधीक्षक मंदसौर को लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित के अनुसार वो करीब 1.5 महीने से अपने मामा जी के यहाँ खेरखेड़ा में रहकर गरोट में ठेला गाड़ी पर सिंगाड़े बेचने का काम कर रहा है। शिकायत में बताया गया कि 17 नवंबर 2025 को शाम लगभग 4 बजे थाना प्रभारी हरीश मालवी ने उसे बाजार से जबरन उठाकर पुलिस वाहन में बैठा और थाने ले जाकर बिना किसी अपराध के उसके साथ गंभीर मारपीट की। कृष्ण का कहना है कि इस दौरान उसके कान और मुंह पर गंभीर चोटें आई, जिसके बाद वह अपने स्तर पर उपचार करा रहा है। पीड़ित ने बताया कि किसी भी गलती के बिना पुलिस द्वारा इस तरह की मारपीट से वह और उसका पूरा परिवार दहशत और मानसिक तनाव में है। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कानून को हाथ में लेकर गंभीर आपराधिक कृत्य किया है। पीड़ित ने एसपी से मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कर थाना प्रभारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। किस बात को लेकर युवक के साथ की गई, क्या आरोप था? समाज का एक बंदा है 16 साल का, जो अभी सीजन में सिंगाड़ा बेचने का काम करता है बस स्टैंड पे। उसको अचानक से एक दिन 17 तारीख को 4 बजे पुलिस द्वारा जवानों द्वारा टीए साहब ने उनको उठाया और थाने ले गए। थाने ले जाकर इतनी बुरी तरीके से मारा उसको, बेल्ट वगैरह थे और पाँव पे उसके जहाँ नहीं मारना उसी जगह पे मारा और कान में खून भी आया, उसके मेडिकल भी हुआ उसका, और बिना किसी कारण के पूछने पर कोई कारण नहीं बताया और आपा छोड़ दिया, बोले किसी को बताया तो जानते ही तेरे को तो। और ऐसी अगर घटनाएं पुलिस द्वारा की जाएगी तो फिर समाज के द्वारा जो हम निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हम समाज को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इनने क्या गलती करी थी जो इनकी गलती यही तो हमें नहीं मालूम पड़ रहा कि इनकी गलती क्या थी जो इसको बुरी तरीके से मारा बच्चे को। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने कुछ बताया नहीं कि बोले गलती से उठ गया था, तो गलत तरीके से किसी को यार हमें बताया तो मालूम पड़े ना। मैं टीआई साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे 16 साल के बालक का क्या कारण था कि पूरी तरह से मारा उसको, और क्या हमें कारण बताया जाए। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होकर इसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए जिनने भी ये कृत्य किया है। नहीं तो हम कार्रवाई नहीं होगी तो हम फिर पूरे समाज के साथ हम यहाँ इसके साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम आपका? चुन्नीलाल चौहान, कारवाई समाज अध्यक्ष मंदसौर जिला। धन्यवाद। लेकर मारपीट करी आपके साथ, किसने मारपीट? मैंने ठेला लगा मैंने तो सिंगाड़े का। हाँ। वो गाड़ी है बोलेरो गाड़ी, 2 पुलिस वाले थे। वो डायरेक्टर ने टीआई साहब ने बोला कि गाड़ी में बैठ सीधा, मैं गाड़ी में बैठ गया। वहाँ पे थाना में ले गया, कुछ ताज भी नहीं करी और डायरेक्टर मारपीट करी मेरे साथ। कैसे मारपीट किया? बेल्ट से। हाँ। और मुक्की के दिन गाल पे दी, मेरे कान दुख रहा है अंदर से और हाथ काम नहीं कर रहा, ऊपर नहीं हो रहा है। हाँ। और मैं तो धंधा करता हूँ, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा भी मजदूरी करते हैं, मेरा भाई भी मजदूरी करता हूँ, मेरी मम्मी बीमार है, इसलिए मेरे मामा जी गाँव में है। तो आपने गलती क्या करी थी? अभी गलती नहीं, बिना फालतू में उठा मेरे को। क्यों? यही तो मालूम नहीं पड़ रहा मैं। आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं हम, जो मेरे साथ गलत हुआ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई। क्या नाम आपका? कृष्णा। बात को लेकर मारपीट? वो हमारे पास में पड़ोसी रहने वाला है, हर छोटी छोटी बातों पे गालियाँ देता था, बाहर गेट पे आके गालियाँ देता था। और हम सुनते थे, बस देखे हमने किसको दे रहा है, बस बार छोटी बातों पे गालियाँ देना उसका। हमने इस दिन 16 तारीख के दिन उससे पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, तो बस आते ही से उसने लाते गाँव से चालू कर दिए। थोड़ी देर में वो तो गया आगे साइड में, उसका बच्चा आ गया। उन लड़कों ने दोनों ने मिलकर इनको इतनी गंभीर चोट पहुँचाई है। हम चाहते हैं हमें इंसाफ हो जाए। आपके साथ भी मारपीट करी? हमारे साथ मारपीट, हम छुड़वाने गए तो हमारे भी इधर से उधर धक्का धक्का। ठीक है। कहाँ रहते हो और क्या घटना हुई आपके साथ? आज की मस्जिद के पास रहता है, हमारे साथ मारपीट करी मोमेडियन समाज द्वारा। हम आए दिन गाली गुप्तार करता था, हम तो बातचीत वगैरह कुछ भी नहीं करते थे, आए दिन गाली गुप्तार करता था, नंगी गाली देता था लेडीज़ को, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, धंधा करवाती है, क्या करवाती। तो हमने ऐसा हुआ तो कुछ कहा ही नहीं। और 11 तारीख के दिन हमारे साथ मारपीट करी उनने, सामने वाले ने।
उर्स का नाम गुलाम हुसैन और उसके लड़कों ने दोनों ने मिलकर हमारे से मारपीट। अब क्या चाहते हैं आप? उससे कार्रवाई चाहते हैं, अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी अभी तक। ठीक है। थाना शिकारपुर पुलिस को चोरी के प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी सफलता। थाना शिकारपुरा पुलिस ने ट्रैक्टर शोरूम से चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर में घटना दिनांक 16 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि मातोश्री एंटरप्राइजेस इस्काट कंपनी के ट्रैक्टर शोरूम में किसी अज्ञात चोर ने अंदर घुसकर शोरूम के काउंटर में रखे 98,900 रुपए चोरी कर लिए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शिकारपुरा में अपराध क्रमांक 364/2025 धारा 305 331 4 PNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को चोरी के प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में थाना शिकारपुरा पुलिस को चोरी के प्रकरण में आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी शिकारपुरा कमल पवार के द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर अज्ञात आरोपी की तलाश पतारसी हेतु टेक्निकल साक्ष्य व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर संदेह के आधार पर संदेही सुशील पिता सुधाकर तायड़े उम्र 40 वर्ष निवासी रसलपुरा तहसील रावेर जिला जलगांव महाराष्ट्र को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसने जुर्म स्वीकार किया। मेरी ही द्वारा ट्रैक्टर शोरूम में अंदर घुसकर शोरूम के काउंटर में रखे 98,900 रुपए चोरी कर ले गया था। आरोपी सुनील के कब्जे से चोरी किए गए मशरूक का 98,900 रुपए बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बुरहानपुर पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल खंडवा भेजा गया। शहर क्राइम न्यूज चैनल के लिए बुरहानपुर से संदीप डाहाट की रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसावा क्षेत्र के ग्राम दोगावा स्थित पीता नदी पर बने पुल से एक राखड़ से भरा बलकर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन करीब 20 फीट नीचे गिरा। इस दर्दनाक हादसे में चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सहयोगी में गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात का बताया जा रहा है। वहीं उल्लेखनीय है कि जिस मार्ग पर यह हादसा हुआ, इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर रखी गई है। बावजूद इसके रात के अंधेरे में वाहनों को निकाला जा रहा है। पूर्व में कलेक्टर ने भी वाहनों को लेकर प्रतिबंध लगाया था, तब भी बेरोकटोक वाहनों की आवाजाही हो रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की शिनाख्त खामखेड़ा निवासी 38 वर्षीय महेंद्र पिता गोविंद के रूप में हुई है। उसके साथ बैठे 32 वर्षीय कृष्णा रेवाराम गंभीर रूप से घायल हुए। कृष्णा की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा रात 2 बजे के करीब कसरावत क्षेत्र के दो गाँव के पास वेदा नदी पुल के दूसरी ओर दो गाँव क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि वाहन राकड़ खाली करके लौट रहा था, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन पुल से नीचे जा गिरा। स्थानीय लोगों की सूचना पर कसरावत पुलिस मौके पर पहुंची। से बनकर निकल रहे हैं, इसके लिए पहले भी पत्रकारों ने मांग उठाई थी। आज एक दुर्घटना हुई, क्या कुछ निकल के आया? ये दो गांव पुल है जहाँ पे प्रतिबंधित मार्ग है, जिसमें हेवी ट्रैफिक बैन है उसमें। तो इसमें पूर्व में भी कुछ बलकर और डंपर निकले, जिन पे माननीय कलेक्टर साहब के उल्लंघन की कार्रवाई की गई थी। इसमें पूर्व में करीब 15-20 बलकर और डंपर जब्त किए गए हैं, जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया था। आज मध्य रात्रि में एक बलकर दो गांव पुल के पास अनियंत्रित होकर नीचे पलट गया है, जिसमें बलकर चालक है महेंद्र, उसकी मृत्यु हो गई है उसमें, और जो उसका साथी था वो घायल है इसमें। सर, अभी बलकरों के लिए कोई पॉइंट लगा रखा है इनके रोकने के लिए? वहाँ पे चूँकि कंपनी के उसमें सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, वहाँ पे परमानेंट वहाँ पे लगा रखे हैं, और पुलिस द्वारा भी वहाँ समय समय पे उसमें जो भी बलकर आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और रात्रि में भी एक बलकर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बलकर को जब्त किया गया है इसमें। थैंक यू।
बड़वानी की सड़क पर अचानक जब एक राहगीर को हार्ट अटैक आ गया तो वो वहीं पर गिर पड़ा और उनकी पत्नी घबराकर चारों तरफ मदद के लिए आवाज लगाने लगी। आरटीओ कार्यालय के पास हुई इस घटना में लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अपनी ड्यूटी पर ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग जा रहे डॉक्टर किशोर मुकाती की नजर उस मरीज पर पड़ी। डॉक्टर मुकाती ने बिना देर किए उस शख्स को जमीन पर लेटाया और सीपीआर व अन्य उपकरणों की मदद से रोड पर ही इलाज शुरू किया। कुछ मिनटों में उनकी मेहनत रंग लाई और मरीज की टूटती सांसें फिर से चलने लगी। होश आने के बाद उसे अस्पताल में भेजा गया। आज बुधवार दोपहर 1 बजे डॉक्टर किशोर मुकाती ने उस शख्स को बचाने के बारे में पूरा वाकया बताया। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर किशोर मुकाती। डॉक्टर साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक राहगीर को सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या था मामला? बिल्कुल, मैं सुबह जब ड्यूटी के लिए जा रहा था तो ये करीब आरटीओ के जस्ट सामने एक राहगीर उसकी वाइफ और बच्चों के साथ में एक मूर्छित अवस्था में था। तो मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। मैंने अपनी गाड़ी से मेरी गाड़ी में हमेशा अम्बू बैग रहता है, उस अम्बू बैग को निकाल के मैं उसके पास गया। मैंने देखा तो वो पूरा बेहोशी की हालत में था और जब मैंने उसका पल्स और कैरोटिड चेक किया तो वो मुझे मिला नहीं था। तो मैंने एक व्यक्ति की मदद से उसको सीपीआर करवाया और तुरंत उसको अम्बू की वजह से हाइपर वेंटिलेट किया ताकि उसके शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंच सके। जब ये हुआ तो करीब 2-3 मिनट बाद उसका हार्ट स्टार्ट हुआ और उसका एयरवे क्लियर होने के बाद में तो थोड़ी देर से वो होश में आ गया था। डॉक्टर साहब, अगर समय पे सीपीआर नहीं मिलता तो क्या होता? वो लगभग लास्ट सांसें ले रहा था अपनी। अगर सीपीआर नहीं होता तो मेरे हिसाब से वो अभी जीवित नहीं होता। कहाँ पर पदस्थ हैं सर? मैं तलवाड़ा बुजुर्गों में। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मतलब इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहूँगा कि जो भी जितने भी हमारे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े भाई लोग हैं या फिर जो भी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें अपनी गाड़ी के एक डिक्की में, जैसे मैं रखता हूँ, एक अम्बू बैग जरूर होना चाहिए। उसके साथ में सभी लोगों को BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अगर अपन अपनी कॉलोनी में या कहीं जगह भी इस प्रकार की घटना हो तो अपन कम से कम CPR देके उसे बचाकर हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके, जैसा मैंने आज किया। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर किशोर मुकाती। डॉक्टर साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक राहगीर को सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या था मामला? बिल्कुल, मैं सुबह जब ड्यूटी के लिए जा रहा था तो ये करीब आरटीओ के जस्ट सामने एक राहगीर उसकी वाइफ और बच्चों के साथ में एक मूर्छित अवस्था में था। तो मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। मैंने अपनी गाड़ी से मेरी गाड़ी में हमेशा अम्बू बैग रहता है, उस अम्बू बैग को निकाल के मैं उसके पास गया। मैंने देखा तो वो पूरा बेहोशी की हालत में था और जब मैंने उसका पल्स और कैरोटिड चेक किया तो वो मुझे मिला नहीं था। तो मैंने एक व्यक्ति की मदद से उसको CPR करवाया और तुरंत उसको अम्बू की वजह से हाइपर वेंटिलेट किया ताकि उसके शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंच सके। जब ये हुआ तो करीब 2-3 मिनट बाद उसका हार्ट स्टार्ट हुआ और उसका एयरवे क्लियर होने के बाद में तो थोड़ी देर से वो होश में आ गया था। डॉक्टर साहब, अगर समय पे CPR नहीं मिलता तो क्या होता? वो लगभग लास्ट सांसें ले रहा था अपनी। अगर CPR नहीं होता तो मेरे हिसाब से वो अभी जीवित नहीं होता। कहाँ पर पदस्थ हैं सर? मैं तलवाड़ा बुजुर्गों में। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मतलब इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहूँगा कि जो भी जितने भी हमारे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े भाई लोग हैं या फिर जो भी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें अपनी गाड़ी के एक डिक्की में, जैसे मैं रखता हूँ, एक अम्बू बैग जरूर होना चाहिए। उसके साथ में सभी लोगों को BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अगर अपन अपनी कॉलोनी में या कहीं जगह भी इस प्रकार की घटना हो तो अपन कम से कम CPR देके उसे बचाकर हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके, जैसा मैंने आज किया। खरगोन जिले के ग्राम उबदी के पास एक मक्का से भरा ट्राला सड़क किनारे एक गड्ढे में पहिया जाने से बैलेंस बिगड़ गया और वह पलट गया, जिसके कारण ड्राइवर को सिर में गंभीर चोट आई और क्लीनर को मामूली चोट आई। मोबाइल कंपनी के द्वारा गड्ढे कर दिए गए हैं, लेकिन संकेत नहीं होने से आए दिन गंभीर हादसे हो रहे हैं। ये गड्ढे राहगीरों के लिए हादसों में तब्दील हो रहे हैं। समय रहते गड्ढों को नहीं भरा गया तो बड़े हादसे हो सकते हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मोबाइल कंपनी द्वारा खरगोन से नंदगांव बगुत तक सड़क किनारे कई स्थानों पर 3x6 फीट के साथ 7 फीट गहरा गड्ढा किया गया है और उस गड्ढों पर कोई संकेत भी नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। गत दिवस भी एक यात्री बस इस गड्ढे की वजह से पलट गई थी, लेकिन गनीमत रहेगी किसी यात्री को चोट नहीं आई है। मोबाइल कंपनी की इस तरह की लापरवाही का हर्जाना ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। समय रहते इन गड्ढों को नहीं भरा गया तो बड़ा हादसा घटित हो सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि लापरवाही कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना घटित न हो।
गाड़ी लेके आ रहा है तो किन्नर है क्या पलटी खाने का कारण क्या रहा क्या अचानक क्या हुआ गड्ढा है क्या गड्ढे की वजह से एकदम गड्ढा दिखा नहीं टरना में तो गाड़ी गड्ढे में चले गई थी और उसके बाद ये पलट गए ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे कहाँ से भरी है खरगोन किस जगह से अच्छा विस्तार रोड से पीछे काले गुजरात ले जा रहे थे क्या भरा था इसमें क्या नाम तेरा ये ट्राला कैसा पलटा है ये भैया खरगोन से इधर आगे कहीं जा रहा था मक्के का ट्राला था तो ये BSNL वालों ने पूरे रोड पे ऐसे गड्ढे कर रखे हैं कहाँ से कहाँ तक कर रखे ये खरगोन से यहाँ नंदगांव तक है इससे 2 दिन पहले भी रजूर के पास में एक बस पलटी खा गई आए दिन रोज इस पे हादसे हो रहे ये गड्ढे में पहिया जाने के गड्ढे में ट्राला जाने के कारण अनबैलेंस हुआ उसका कुछ बैरिकेड्स वगैरह कहीं लगाए सूचांक कहीं भी नहीं ऐसे सूचांक है पूरे रास्ते भर यहाँ से वहाँ तक गड्ढे हैं और रोड के पास चारा है तो उसमें न तो किसी को दिखाई दे रहा है कि गड्ढा है तो रात में मोटरसाइकिल वाले भी गिर रहे होंगे एक्सीडेंट रोज ही हो रहा है अभी 2 दिन पहले बस पलटी खाई थी तो उसमें भी ऐसा नहीं हुआ भगवान ने नहीं चाहा कि कोई क्षति वो हानि हुई है जनहानि हुई है और इसमें क्या हुआ अभी इसमें अभी ड्राइवर को गंभीर चोटें आई है और पूरा मक्के का ट्राला पूरा पलटी खा गया और पूरा मक्का इसका बिखरा है ये गड्ढे जो किसके द्वारा किए गए BSNL वालों ने कर रखे हैं वो ये लापरवाही उनके द्वारा की है पूरी लापरवाही BSNL वालों की क्या नाम तुम्हारा मेरा नाम सतीश पाटीदार कौन सा गाँव है ये नंदगांव बगूद बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने और विकास खंड के ग्राम बमनपुरा, कीरतपुर तथा निधान में शासकीय व्यवस्थाओं, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता एवं आधारभूत संरचनाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर ने सबसे पहले शासकीय प्राथमिक विद्यालय बमनपुरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को एकरूपता के विषय पढ़ाने तथा विद्यालय परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। साथ ही छात्रों की संख्या बढ़ाने हेतु शिक्षकों को घर घर संपर्क कर विद्यार्थियों को विद्यालय लाने के निर्देश भी प्रदान किए। इसके पश्चात कलेक्टर जांगिड़ ने ग्राम कीरतपुर के जाटप मोहल्ला का निरीक्षण किया। उन्होंने अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। विद्युत आपूर्ति सुगम बनाने हेतु आवश्यक स्थानों पर विद्युत लाइन डालने, मोहल्ले में सीसी खड़ंजा निर्माण तथा जल निकासी के लिए नाली निर्माण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। नल जल योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि पाइपलाइन तो बिछा दी गई है किंतु घरों में कनेक्शन नहीं किए गए हैं। इस पर उन्होंने PHE विभाग को शीघ्र घर घर कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत में नालियों व सीसी खड़ंजा की साफ सफाई कराने तथा इसका फोटोग्राफिक प्रमाण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। शासकीय प्राथमिक विद्यालय कीरतपुर के निरीक्षण में छात्रों की अत्यंत कम संख्या पाई गई। इस पर कलेक्टर ने शिक्षकों को विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु घर घर जनसंपर्क करने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र के पास घरों के अफवाह जल के जमाव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने निठेरा की ओर स्थित शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर नाली निर्माण कराने के निर्देश सब इंजीनियर को प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों द्वारा यह शिकायत की गई कि शहदपुर कीरतपुर की पटवारी गांव में उपस्थित नहीं रहती है। इस पर कलेक्टर ने पटवारी रजनी इंदौलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम निधान में कलेक्टर जांगिड़ ने नालों, खेत, तालाबों एवं रपटों का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाबों के साइड फ्लेक्सिंग की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। RIES को दिए, साथ ही शमशान भूमि पर नालियों की साफ सफाई कराने तथा इसका फोटो प्रेषित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर लोकेंद्र जांगिड़ ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। आमजन तक मूलभूत सुविधाएं समय पर और गुणवत्ता पूर्वक पहुंचाया प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान SDM जौरा शुभम शर्मा, जनपद CO कुलदेव श्रीवास्तव, संबंधित पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं GRS उपस्थित रहे। मैं यूनिस खान, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज चैनल। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने आज कई ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कीरतपुर गांव में जाकर उन्होंने पंचायत में भ्रमण किया। वहां पर देखा कि कुछ गांव वालों की रोड नालियों को लेकर समस्याएं थीं, जिसका उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। उसके बाद मुरैना कलेक्टर जौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत निधान पहुँचे, जहाँ उन्होंने विकास कार्यों की औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब, सीसी, नाली निर्माण कार्य सभी को मौके पर जाकर देखा और मौके पर कुछ नालियों में कचरा भरा था, जिसको लेकर
उन्होंने सरपंच और सचिव को हिदायत दी है कि इनकी समय समय पर सफाई कराई जाए। जब हल्का पटवारी अनुपस्थित मिले तो मुरैना कलेक्टर ने तो तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कुछ गांव वालों की शिकायत थी कि पटवारी हल्का में बिल्कुल नहीं आते हैं और लोगों की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, जिस वजह से उन्होंने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि पटवारी अनुपस्थित मिले, जिसको देखते हुए उन्होंने पटवारी को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। कैमरामैन चंद मोहन के साथ मैं यूनुस खान, शहर क्राइम मुरैना। किन किन पंचायतों का भ्रमण किया गया है और क्या क्या कमियाँ देखी गई हैं सर? आज कलेक्टर महोदय द्वारा और जो हमारे स्थानीय स्टाफ है उनके द्वारा कीरतपुरा जो राजस्व ग्राम है उसका भ्रमण किया गया। उसके उपरांत निधान पंचायत है उसका भ्रमण किया गया। कीरतपुरा पंचायत में जो ग्राम के अंदर लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पर अतिक्रमण है, रोड्स अच्छे नहीं हैं, रोड पर लोगों ने घूरा और रख रखा है, इस प्रकार की जन सुनवाई में शिकायतें ग्रामीण करके गए थे। तो उसका कलेक्टर महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत वहाँ एक स्कूल है, उस शाला का भी निरीक्षण किया गया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। वहाँ ग्राम में जल भराव की एक मुख्यतः समस्या थी जिसको दूर करने के निर्देश भी दिए गए। निधान पंचायत में भी कुछ भ्रमण किया गया? निधान पंचायत में भी महोदय द्वारा भ्रमण किया गया, जिसमें उनके द्वारा पंचायत में जो विकासात्मक कार्य कराए गए हैं, जैसे शमशान के बाउंड्री वॉल का निर्माण, जैसे वहाँ पर कुछ खेत तालाब बनाए गए हैं और सामुदायिक तालाब बनाए गए हैं, उसमें से सामुदायिक तालाब का निरीक्षण किया गया और जो रोड्स बनाई हैं सीसी रोड, उसका निरीक्षण किया गया। बताया गया है किसी पटवारी मैडम को भी कोई सस्पेंड किया गया, क्या कारण था सर पूरा? जी, कीरतपुरा में महोदय के भ्रमण के समय पटवारी अनुपस्थित थी, साथ ही साथ उनने कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी थी और ग्रामीणों द्वारा यह बताया गया कि वह पटवारी मैडम यहाँ नहीं आती हैं। चूँकि पटवारी को 2 दिन हमने निश्चित किए हैं, वो ग्राम पंचायत में अवश्य बैठेंगी और शेष दिन भी आवश्यकता अनुसार ग्राम में भ्रमण करेंगी, जनता की समस्याओं को सॉल्व करेंगी। किंतु ग्रामीणों द्वारा यह फीडबैक दिया गया कि वो नहीं आती हैं, तो इस कारण उसे निलंबित किया गया और आगे हम उनकी विभागीय जांच भी करेंगे। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीर जब निधान ग्राम पंचायत के भ्रमण पर थे तो रास्ते में उनको चम्बल रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर मिले। कलेक्टर के आदेश पर नायब तहसीलदार श्याम सुंदर सिंह ने जोरा पुलिस के साथ मिलकर अवैध परिवहन करने वाले दोनों ट्रैक्टरों पर कार्यवाही की। मुरैना कलेक्टर जब जोरा की जेल रोड से निधान ग्राम पंचायत जा रहे थे तो सामने सड़क पर रेत से भरे 2 ट्रैक्टर भी सड़क पर चल रहे थे। जोरा थाना पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर को लाकर थाने में जब्त कर लिया है। जोरा क्षेत्र के भ्रमण में थे, जहां जेल रोड पर 2 अवैध परिवहन कर रहे थे ट्रैक्टर, जिनको पकड़वाकर हमने थाने पर रखवाया है। नायब तहसीलदार ने उन दोनों ट्रैक्टरों को पकड़ के थाने पर रखवाया है।